Hello everyone, this is Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि एनटीए ने रिलीज कर दिया है प्रोविजनल आंसर की। जी हाँ, तो करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी वेबसाइट पे, यानी कि सीयूटी यूजी वेबसाइट पे आप जाएंगे और इसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आंसर की चैलेंज फॉर सीयूईटी यूजी 2025। यू नीड टू क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यू विल बी डायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप आएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ पे कर देंगे, आपको मेरे पीछे लॉगिन दिख रहा है, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप जो है नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको लिखना है अपना, यानी डालना है आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करिए। आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आप एंटर करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे गिवन है बेटा, ठीक है। और आपका जो भी कैप्चा यहाँ पे दिया है आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करते ही क्या है, आपको पूरे के पूरे जो है इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाएंगे, पेज खुल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कि नोटिस एक जो है एनटीए ने दी है वो नोटिस क्या है। ऑलराइट, तो एनटीए के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, बेसिकली सब्जेक्ट में दे दिया सीधे सीधे कि डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं प्रोविजनल आंसर की को एंड क्वेश्चन पेपर को विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर आंसर की चैलेंज, ठीक है, ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे देखिए एनटीए ने सीधे सीधे कहा है कि सीयूटी यूजी के एग्जाम जो कंडक्ट किए गए थे फ्रॉम 13/5/2025 से लेके 4/6/2025 तक मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर, और ये एग्जाम कैसा था, सीबीटी मोड का एग्जाम था, जिसके अंदर 13,54,699 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करा था। ऑलराइट, तो अब इन्होंने कहा है कि प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज अवेलेबल हो गई है इनकी इस वेबसाइट पे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें चैलेंज करना है किसी भी जो है प्रोविजनल आंसर की के अंदर, अगर उन्हें कोई गड़बड़ लग रही है और उन्हें चैलेंज करना है तो वो कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि आंसर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो चैलेंज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा चैलेंज करने के लिए आपकी जो फी रखी गई है वो है 200 रुपीज पर क्वेश्चन, ठीक है। यानी पर क्वेश्चन, मैंने कहा पर क्वेश्चन आपकी 200 रुपीज लगेगा। और ये जो पेमेंट है आपका, ये आपका जो पैसा जा रहा है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस आने वाला नहीं है। ड्यूरेशन की बात कर ले तो 17/6/2025 से लेके 26/2025 तक का आपको करेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, आपको मौका दे दिया गया है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको दे दिया गया है अप टू 11 PM, ठीक है, यानी 20 तारीख को 11 बजे रात तक आप कर सकते हैं। और पेमेंट की अगर आप बात करें तो बिल्कुल 20 तारीख को 20/6/2025 यानी 26/2025 को रात 11 बजे तक आप फी पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद कोई फी पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑलराइट, फीस पेमेंट जो है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, बिना फीस पेमेंट के आपके किसी भी बात को एंटरटेन नहीं किया यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फी क्या है, टाइम से पे कर देनी है। अब देखिए आप जो भी आंसर की चैलेंज कर रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए एक पैनल होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का। आप यहाँ पे जो भी चैलेंज करने वाले हैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी देना है, ठीक है। प्रूफ मतलब आपने जहाँ पे भी रीड करा है, आंसर्स पढ़े हैं, जहाँ से पढ़े हैं, तो आपको क्या है उसका एक पीडीएफ बना के इनको भेजना है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये पैनल जो है ये एक्सपर्ट्स का ये चेक करेगा और अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपकी बात सही है तो रिवाइज्ड आंसर की जो है, रिवाइज्ड आप कह सकते हैं आंसर की जो है वो आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये हो गई यहाँ से बात। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है चैलेंज करने का प्रोविजनल आंसर की को। तो वही आपको वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपका वहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज के साथ और आपकी प्रोविजनल आंसर की के साथ आपको मैच कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी, अब याद रखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन आईडी गिवन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी आप जो है ध्यान से देख करके फिर आप मैच करिएगा प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, इसके साथ ही अच्छा
अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ स्टेप्स के अंदर, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। देखिए एनटीए ने सीधे सीधे बता दिया कि स्टेप 1 में आपको करना क्या है, आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पे और क्लिक करना है चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आप लॉग इन करेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर के साथ अपना पासवर्ड एंड कैप्चा भी आपको एंटर करना है। ठीक है, आपके एंटर करते ही आप क्या है, अब आपको उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको व्यू करना है क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क रिस्पॉन्सेज एंड चैलेंज टू व्यू चैलेंज आंसर कीज। ठीक है, ये आपको थर्ड स्टेप में करना है। देन फोर्थ में आप क्या करेंगे, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जिस प्रूफ की मैंने बात करी है एज अ सिंगल पीडीएफ बाई सिलेक्टिंग चूज फाइल। ठीक है, यानी एक सिंगल पीडीएफ में आप जो भी जो आपका प्रूफ है वो आप क्या है एक पीडीएफ में आप उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जो है स्टेप है वो है आपका क्लिक करना है आपको सबमिट पे एंड रिव्यू करना है क्लेम्स को। आफ्टर दैट स्टेप 6 में आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई योर क्लेम टू मॉडिफाई और फाइनल सबमिट टू फाइनलाइज क्लेम्स। ऑलराइट, देन सेवेंथ वाले में आपको क्या करना है, फाइनली अब आपको पेमेंट करना है यानी पे नाउ करना है। तो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे क्लेम और क्लिक करेंगे ऑन पे नाउ पे। एट्थ एंड द लास्ट स्टेप इज आप जो है क्लेम्ड आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी क्लेम किया वो सेव हो जाएगा आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हैं आपका क्लेम जो है वो सेव हो जाता है। तो आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से अगर आपको लगता है कि किसी भी आंसर को चैलेंज करने की जरूरत है तो आप उसे विद इन द गिवन टाइम आप उसको कर लीजिए। ऑलराइट, thank you so much for watching the class. Thank you so much for watching the video. Take care of yourself and bye bye.